तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। मिनरल वेल्थ ऑफ ए नेशन। मिनरल वेल्थ ऑफ ए नेशन, देखो मिनरल वेल्थ है यानी अंडरग्राउंड वेल्थ है, जो आपके मिनरल्स हैं जमीन के अंदर, वो नेशनल वेल्थ है, उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया था। हाँ, जितना आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जितना आप निकाल लोगे, वो फिर आपका जो है नेशनल इनकम में प्रोडक्शन में आ जाएगा कि हाँ भाई आपने उससे नेचुरल वेल्थ को यूज किया, एक्सप्लॉइट किया, वो आ जाएगा। बाकी जो मिनरल वेल्थ है वो नेशनल इनकम नहीं है। जितना आप जमीन से निकाल लोगे, मार्बल निकाल लिया, जिप्सम निकाल लिया, कॉपर निकाल लिया, वो आप जितना निकाला वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। वैल्यू ऑफ वुड परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए टेबल। अब आपने वुड खरीदी, टेबल आप बनाते हो, इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम जानते हैं कि आउटपुट मेथड में ये आपका लेस होता है, लेस होता है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय स्कूल कैंटीन फॉर द फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसने भी ऑब्वियस से बेचने के लिए खरीदी है, उसके लिए इंटरमीडिएट है, तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और ऐसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय ए फर्म, फर्म ने कोई अपनी चीजें मंगाई है, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च किया है, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट एक्सपेंस है। तो इन सब का जवाब एक ही है। देन है परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन इन ए फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में आपने इक्विपमेंट लगाए तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट, हो गया एक तरीके का, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये आपका आ जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स या डेथ ड्यूटी आपने पे की, तो देखो ये तो कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट है भाई, इंटरेस्ट पे टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, और टैक्स तो किसी भी नेशनल इनकम वाले पॉइंट में आता ही नहीं है ना। डेथ ड्यूटी ये भी एक तरह का टैक्स है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक्सपेंस उसका पे करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट्स हैं, इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, मैंने कहा था ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये तो कंपलसरी ट्रांसफर है, आपको टैक्स देने ही है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी आपको नहीं लेना है। सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, मतलब रशिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी है और वहां कोई रशियन काम करता है ना, मान लेते हैं गोरबाचोव काम करता है और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड हो गया, ये तो माइनस होता है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। देन आता है कैपिटल गेन टू इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी। देखो इसको तो आप कैपिटल गेन, इसको तो नेशनल इनकम में ले ही नहीं सकते क्योंकि ये करंट फ्लो एंड सर्विसेज में आता ही नहीं है इस तरीके से। देन है हरीश वर्क्स इन यूएसए एंड सेंड मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया, तो ये क्या हुआ कि उसने सर्विसेज कहाँ दी हैं, यूएसए के अंदर, वो इंडिया में मनी भेज रहा है, तो इस कंडीशन में ये ट्रांसफर पेमेंट माना जाएगा भाई, क्योंकि वर्किंग उसकी कहाँ है, यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुई, केवल पैसा आया है, वन साइडेड पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया सकता। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक हुआ तो ये कैपिटल लॉस हो गया, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया सकता क्योंकि इससे कोई नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, इवन ये तो डिस्ट्रक्शन है, कैपिटल लॉस है ये आपका। हाँ, डेप्रिसिएशन होता, दैट कैन बी। देन HP uses its own new laptop in its office for the self consumption। सेल्फ यानी HP है, हेवलेट पैकार्ड कंपनी है, वो कंपनी अपना कंप्यूटर बनाती है और उसी कंप्यूटर को उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के यूज ले लिया, तो वैसे तो वो ट्रेडर है, उसने बनाया था फिर उसने खुद के यूज कर लिया, तो कुल मिला के गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाई हैं, तो इसका मतलब इसको इनमें इंक्लूड करना चाहिए। परचेज ऑफ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट, आपने एक ट्रक खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया और आपके काम आएगा बिजनेस के अंदर, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये आपका थर्ड मेथड कंजम्पशन मेथड में आएगा, इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए। डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट परचेज कर ली, तो ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया एक्सपेंडिचर मेथड में, दैट्स वाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अर्निंग फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब इन मैकडोनल्ड्स बाय ए स्टूडेंट,
तो ऑब्वियस वो जॉब कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है, वो प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रहा है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम रिलेटिव, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो आपको मिली और आपने उसको बेच दिया, पर ये कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज तो ना, वो तो प्रॉपर्टी देश में थी, अब आपके आपके नाम से नौकर किसी और के नाम से हो जाएगी, तो ये तो ट्रांसफर है, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया सकता। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना कभी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय फॉर एंटरटेनिंग बिजनेस गेस्ट, तो देखो ये जो आपका है, अगर अपन देखें अपने कोई गेस्ट वगैरह आते हैं और हमने एम्प्लॉय को कह रखा है कि उनका ध्यान रखना है और उसके लिए हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये आपका खर्चा हो गया, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा, तो इस कंडीशन में ये तो माइनस होता आउटपुट मेथड में, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब इतने पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 53, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ए न्यू कंपनी। तो देखो ये फाइनेंशियल क्लेम होते हैं, मैंने कहा था ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। अब आपने कोई बॉन्ड बेचे हैं या कोई शेयर खरीदे हैं या डोमेस्टिक फर्म के शेयर आपने खरीदे हैं, ये सब फाइनेंशियल क्लेम है, इससे नेशनल इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। गुड्स लाइंग विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, अब देखो प्रोडक्शन बाउंड्री में है तो वो अभी बाहर निकले ही नहीं है, तो फिर तो वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हैं, अभी जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, फाइनल गुड्स नहीं बनेंगे, तब तक आउटपुट में इसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, यानी फैक्ट्री के अंदर है, बन के बाहर निकलेंगे तभी तो प्रोडक्शन उसको माना जाएगा, तभी उस पर जीएसटी वगैरह भी लग जाएगा। मनी रिसीव्ड बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड, तो वही ट्रांसफर पेमेंट है, ये तो वो जो अभी आपने 45 पूछा था वही वाला है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है वो तो अब्रॉड में हुई है, इंडिया में तो सिर्फ पैसा मिला है, तो उसको इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया सकता। डिविडेंड रिसीव्ड बाय फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से उसने शेयर खरीदे थे और उस पर उसको डिविडेंड मिला, तो ये एक्चुअली डिविडेंड है जो हम की उसको देंगे, तो ये कहलाएगा फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, तो पेड वाला जो पार्ट है वो तो लेस होता है, फ्रॉम वाला ऐड होता है, तो इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया सकता क्योंकि ये तो लेस होता है। सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस, तो ऑब्वियस हाउस आपने बेचा है, किसी ने खरीद लिया, उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो यूज हुई नहीं है, हाँ इसको बेचने पर यदि कोई ब्रोकर है उसने ब्रोकरेज कमाई, वो एक नई चीज प्रोड्यूस हुई है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जा सकती है, पर ओल्ड हाउस को खरीदना बेचना नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड हाउस, वही बात आ गई, परचेज ऑफ हाउस बाय टेनेंट, वही खरीदी है या फैक्ट्री खरीदी है या घर खरीदा है, ये कोई भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज है, एक जने ने घर खरीदा है दूसरे ने बेचा है, देश में कोई नया प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में पार्ट नहीं कह सकता। इंश्योरेंस मनी रिसीव फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री ड्यू टू फायर, ये भी एक तरीके से ट्रांसफर रिसिप्ट है, वही फैक्ट्री बेची या फिर ये मान लो कि यहाँ भी फैक्ट्री गई और पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आ गया, तो लाइक बेचना ही हो गया, तो ये भी ट्रांसफर रिसिप्ट है, इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, अब इंटरेस्ट की इनकम है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया, फर्म ने इंटरेस्ट दिया और फर्म ने बैंक को दिया, तो इंटरेस्ट की इनकम तो अपन जानते हैं इनकम मेथड में रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट को लिए ही जाता है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आगे देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू फ्रेंड फॉर परचेजिंग ए कार, और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू बाय ए मोटरसाइकिल, ये पर्सनल लोन है जो कि आपने लिए गए हैं और किसी चीज को खरीदने के लिए और उस पर इंटरेस्ट वगैरह चुकाए हैं। अब इनके लिए क्या रूल है देखो, लिखा इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ नॉन फैक्टर रिसिप्ट एज द लोन इज नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन बट फॉर कंजम्पशन। ध्यान देना, लोन अगर प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया गया है तो वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज किया गया, प्रोडक्शन के लिए नहीं किया गया, तो फिर उससे प्रोडक्टिव सर्विसेज तो कुछ बनेंगी नहीं, आपने खुद ही उसको यूज कर लिया तो उससे प्रोडक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये बात अपन को ध्यान से रखनी है कि इंटरेस्ट किस बात पर है, अगर प्रोडक्टिव सर्विसेज पर है या नॉन प्रोडक्टिव सर्विस पे है, ये भी मैटर करेगा। प्रोडक्टिव सर्विसेज पर है तो नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करना है।
आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू फॉरेन कंपनी इन इंडिया। कोई फॉरेन कंपनी थी, मान लो जॉनसन जॉनसन लिमिटेड की कोई कंपनी है, और उसने हमारे यहाँ बैंक से लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट कमाया, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, कोई डिवेंचर है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, अब यहाँ लिखा नहीं है कि ये कहाँ से है, लिखा इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज सच इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए फैक्टर इनकम बिकॉज डिवेंचर इज ए सॉर्ट ऑफ लोन टेकन फॉर प्रोडक्शन यूनिट। डेफिनेटली कोई भी कंपनी डिवेंचर यूज करते इशू करती है, कंपनी करेगी, आप और मैं तो करेंगे नहीं, हम तो इंडिविजुअल्स हैं, ये तो कंपनी कर सकती है। तो कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए हैं तो डेफिनेटली अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज किए होंगे, तो इसका मतलब ये लोन प्रोडक्शन के लिए लिया गया है, तो इस पर यदि आपने कोई भी इंटरेस्ट कमाया है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग ए फ्लोर टू द बिल्डिंग, तो इन सभी से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी एक नई प्रॉपर्टी बन रही है, और प्रॉपर्टी बन रही है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में आ गया, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। इसमें एक बात नोट करने की है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट एनी एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पे कोई रिपेयरिंग कराई है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिपेयरिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ दैट एसेट, उस एसेट को मेंटेन करना है, क्योंकि रिपेयर नहीं कराओगे तो एसेट खराब हो जाएगी। तो उस रिपेयरिंग को कराने से कोई एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वो तो मेंटेन हो रही है। भाई आपकी एक कार थी 10 लाख की, आपने 10,000 रुपए की रिपेयरिंग कराई, तो ये थोड़ा 10 लाख 10,000 की हो जाएगी, तो उससे कोई नई एसेट तो बनी नहीं रही ना, दैट्स वाई उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। फिर है स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फ्लड विक्टिम्स, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, वन साइडेड पेमेंट है, और इनको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया सकता। देन 66 है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। बोनस शेयर वही फाइनेंशियल क्लेम हो गया, मेयर पेपर क्लेम्स हैं, दैट्स वाई इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में नर्सेज काम करती है और यूनिफॉर्म हॉस्पिटल उनको प्रोवाइड करा रहा है, दैट्स वाई हॉस्पिटल यूनिफॉर्म खरीद रहा है, पर ये उसका खर्चा है, ये उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है, ये तो लेस होता है आउटपुट मेथड में, दैट्स वाई इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो ये अपनी पहली बात हो गई, रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस वगैरह के जो भी खर्चे हैं वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, तो खर्चे हैं, खर्चे हैं तो नेशनल इनकम कैसे हो सकती है, तो ये अपने को इंक्लूड नहीं करना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट, अब जनरल गवर्नमेंट ने लिया है तो कंजम्पशन पर्पस के लिया होगा, गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया है, ब्याज चुकाएगी, लेकिन वो उसने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है, दैट्स वाई इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। फैमिली मेंबर वर्किंग फ्री ऑन फॉर्म ओन्ड बाय द फैमिली, मतलब ये इम्प्यूटेड सर्विसेज हैं और इम्प्यूटेड सैलरीज इनकी मानी जाएंगी, और इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, ये मानते हुए कि अगर ये काम हम किसी और को कराते तो उसको भी तो सैलरी देते, तो अगर इन एम्प्लॉय अपने घर के मेंबर्स को सैलरी दें तो क्या गलत है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेमेंट ऑफ बोनस बाय ए फर्म या बोनस पेड टू एम्प्लॉय, तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, कैश में आप जो है उनको बोनस वगैरह दे रहे हो, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर, ऑब्वियस है ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑब्वियस है एक फार्मर के लिए ट्रैक्टर काम आएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय द फार्मर, अब उसको उगाने के लिए उसको क्या है कि खर्चे करने पड़ते हैं, अब खर्चे जो है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है, तो ये तो लेस होंगे, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसको लेस करते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय द फर्म, फर्म ने खरीदा है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, रेफ्रिजरेटर फर्म खरीद रही है, तो फर्म जो भी खरीद रही है वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, और कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। देन आपका है 75 एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय ए फैमिली, तो देखो ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट, भाई एक फैमिली है उसके प्राइवेट खर्चे हैं ये, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ए स्कूल, तो ये तो स्कूल के लिए खर्चा हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर,
तो अपन जानते हैं कि डिविडेंड का पार्ट होता है इनकम मेथड में। इनकम मेथड में क्या क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट में आपका डिविडेंड भी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, तो डिविडेंड को नेशनल इनकम में शामिल करना है। फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, गिफ्ट तो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय ने खुद का पैसा ही तो डाला है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर एम्प्लॉयर डालता तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते थे, अभी तो इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्प्लॉय, भाई आप अपना ही पैसा अपने फंड में डाल रहे हो, कोई इनकम थोड़ा ना, ये तो मेयर ट्रांसफर है और कुछ नहीं है। हाँ, आपके एम्प्लॉयर आपके फंड में पैसा डाल दे तो वो आपके लिए इनकम है, उसको नेशनल इनकम में शामिल कर सकते हैं। एडिशन टू स्टॉक्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने अपने स्टॉक बढ़ा लिए, तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन है, आपने पैसा लगाया है, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय द फर्म, फर्म ने कॉर्पोरेट टैक्स पे किया, ये तो कंपलसरी ट्रांसफर है, ट्रांसफर पेमेंट है, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इससे आपको काफी अच्छी नॉलेज मेरे ख्याल से हो गई होगी।